तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कुवैत में कितना खर्च आता है। अगर आप कुवैत में नए हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको कुछ आइडिया होगा कि कुवैत में कितना खर्चा होता है। तो इस वीडियो में हम आप बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको दिखाएंगे कि क्या क्या खर्च होते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं रूम रेंट पे। ये जो फर्स्ट जो रूम रेंट जो देख रहे हैं आप, जो मैं बता रहा हूँ, ये 30 KD पर पर्सन आप बोर्ड पे लिखा हुआ है और 120 KD पर रूम। तो अगर आपको कंपनी ग्रॉस सैलरी दे रही है और अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं करती है तो वो कंपनी आपको ग्रॉस सैलरी देती है। ग्रॉस सैलरी जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, आपका रूम रेंट, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ। तो ये जो रूम रेंट देख रहे हैं पहला, वो है 30 KD पर पर्सन। तो अगर आप एक रूम में रह रहे हैं, शेयरिंग रूम में, यूजुअली क्या होता है कि 16x12 मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, या 12x12 का एक रूम होता है जिसमें 4 लोग रूम शेयर करते हैं और टोटल जो रूम का जो रेंट होता है वो होता है 120 KD। तो पर पर्सन आपको पे करना होता है 30 KD। और दूसरा जो है फूड, फूड में कितना खर्च है। तो दोस्तों ये बता दूं पहले कि जब हम लोग कुवैत में 2012 में आए थे तो फूड का खर्च ज़्यादा नहीं था, 10 से 12 KD में महीने का खर्च हो जाता था। लेकिन अभी जो है थोड़ा एक्सपेंसिव हो बढ़ गया है, पहले से जो चीज़ें हैं एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, तेल प्याज वगैरह सो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी फ़िलहाल में जो पर मंथ का जो खर्च है वो आपको 20 KD होता है। अगर आप किसी के साथ शेयरिंग में रह रहे हैं तब जाके आपको 20 KD पर मंथ खर्च होगा। अगर आप सिंगल रहेंगे और सिंगल खाना बनाएंगे और खर्च करेंगे तो ऑलमोस्ट 25 to 30 KD तक भी जा सकता है अगर आप सिंगल हैं। तो कोशिश करें कि आप शेयरिंग में दोस्तों के साथ खाना बनाएं तो उसमें कम खर्च आता है। तीसरा जो है आपका वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का यूजुअली क्या होता है, मैक्सिमम 15 से 20 KD जो है पर मंथ होता है। डिपेंड करता है कि दूरी कितनी है आपके घर से ड्यूटी का जो लोकेशन है। जो आप हो सकता है कि आप किसी मॉल में काम कर रहे हैं या किसी दूसरे एरिया में काम कर रहे हैं, तो वो जो दूरियां होती हैं, दूरिया के हिसाब से आपको ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगता है। यूजुअली जो है 15 KD एक नॉर्मल चार्ज है। ये तो ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसमें एक साथ 10-20 लोग सफ़र करते हैं, प्राइवेट होता है। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वहाँ पे आपको एक पास मिलता है जो कि 15 KD का होता है। आप पूरे कुवैत में कहीं भी जा सकते हैं, तो वो पर मंथ में आपको 15 KD पे करना होता है। चौथा है जो है वो आपका है वो इंटरनेट। इंटरनेट 5 KD पर मंथ। अगर आप इंटरनेट खर्च की बात करें तो आपको 5 KD पर मंथ पे करना होता है, जिसमें आपको 500 GB इंटरनेट और 1000 लोकल मिनट आपको मिलते हैं। कभी कभी ऑफ़र होता है तो 7 दिनों के लिए लोकल मिनट को छोड़ के इंटरनेशनल मिनट कभी फ्री में आपको 60 मिनट 7 डेज के लिए भी मिलते हैं। तो ये जो 5 KD जो मैं बता रहा हूँ ये ओरिडो का है 500 GB, क्योंकि मैं अभी ओरिडो का यूज़र हूँ। और जैन एक यहाँ पे है, जैन है और एक STC है, 3 जो है मेन कंपनियाँ हैं। मोस्टली 5 KD ही मतलब एक कॉमन है, कभी कभी 6 KD भी लगता है। वो डिपेंड करता है कि आपका लाइन पुराना है या न्यू लाइन है। अब चलिए बात करते हैं अदर एक्सपेंसेस पे। अदर एक्सपेंसेस में आपके आएंगे, जैसे हो सकता है कि अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हो तो उसके हिसाब से कुछ खर्च होंगे। हो सकता है कि आप बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हैं, जो डेली रूटीन छोड़ के, जो घर का खर्च है उसे छोड़ के आप अलग रेस्टोरेंट में जाके खाना चाहते हैं। तो अदर एक्सपेंसेस में जैसे मैंने बताया कि सिगरेट, चाय, और आप रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी 5 से 10 KD जो है एक्स्ट्रा पर मंथ खर्च हो जाते हैं। तो आपका महीने का जो खर्च है टोटल 75 से 80 KD का खर्च आ ही जाता है। और ये एक्सपेंसेस जो बता रहा हूँ ये कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। जब आपको कंपनी ग्रॉस सैलरी देती है, जैसे ये जो खर्च जो मैंने पहले जो बताया, ये ग्रॉस सैलरी जिनका 250 से 400 KD के बीच में होता है यूजुअली, उसकी ये खर्चे हैं जो मैंने बताया अभी कि 250 KD से 400 KD तक जिसकी सैलरी होती है और वो कंपनी के साथ नहीं रहते हैं, तो उसके टोटल एक्सपेंसेस 75 से 80 KD। ये एक जनरल में इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, जनरल में खर्च है। खर्च करने के लिए तो आप 400 का फ्लैट अकेले ले सकते हैं, कहीं और रह सकते हैं, पर्सनल रूम अकेले ले सकते हैं तो 120 का खर्च आएगा। लेकिन ये शेयरिंग जो आप लोगों के साथ रह के कम खर्च कर सकते हैं। और नीचे मैं बता रहा हूँ दूसरा, वो है जो कंपनी बेनिफिट्स। कंपनी बेनिफिट्स में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियाँ जो ओवरसीज हायर करती हैं इंडिया से, नेपाल से और बांग्लादेश से, तो वो क्या करती हैं कि आपको सैलरी जो है
कम देती हैं, लेकिन आपको बेनिफिट ज़्यादा देती हैं। बेनिफिट्स में क्या होता है आपको कि आपको फ्री अकोमोडेशन मिलता है, फ्री ट्रांसपोर्ट मिलता है आपको, और ड्यूटी मील 1 टाइम। तो ये है जो कंपनी बेनिफिट, जो कंपनी आपको ओवरसीज से हायर करती है, और आपको ये 3 जो मेन चीज़ें हैं, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और ड्यूटी मील, उसमें आपको ये प्रोवाइड करती हैं, कंपनी बेनिफिट है। और इस टाइप की कंपनी आपको जो सैलरी देंगी वो 120 से 140 के बीच में ही देंगी, क्योंकि ये जो खर्चे हैं, जो अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का, ये आपके मेन ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट हो जाता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ कंपनी एग्री होते हैं कि आपको ग्रॉस सैलरी दे के आपको ये बेनिफिट कट कर देते हैं, और कुछ कंपनियां होती हैं जो स्ट्रिक्ट इस पर बनी रहती हैं कि नहीं, आपको हम 120 से 140 के डी ही देंगे, लेकिन अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन फ्री देंगे। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो आप पेपर साइन कर रहे हैं, तो आप इस पर ध्यान से ज़रूर से देख लें कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और पहले वाले में मैं बताना भूल गया कि जहाँ पे आप काम करते हैं, स्पेशली अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, तो आपको ड्यूटी मील फ्री मिलता है। सेल्स के लिए तो ऐसा नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन ड्यूटी मील, जो रेस्टोरेंट में आप काम करते हैं, वहाँ पे ड्यूटी मील फ्री होता है। तो ये वीडियो में आज तक के लिए बस इतना ही है। ये छोटा सा एक वीडियो था जो कुवैत के खर्च के बारे में, जो लोग नए नए कुवैत में आना चाहते हैं उनके लिए है। तो वो सब इस वीडियो को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खर्च होता है और कितना आमदनी, तो कितना आप सेविंग कर सकते हैं, कितना बचा सकते हैं, कितना खर्च होगा, आप डिसाइड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कुछ कुवैत के रूल्स रेगुलेशन के बारे में। तो धन्यवाद।